प्रातकामदं पद्मजार्चितं वरुणमण्डलं ध्येयमापदि। आप समस्त आधियों का हरण करते हैं। तो गोस्वामी जी इस पर बोलते हैं कि अस्माकम अंत्य दशा पत्या तवादि हंतृत्व कीर्तिर्लोप। आपकी कीर्ति है श्री कृष्ण की। क्या कीर्ति है श्री कृष्ण की? कि जो आधियां हैं उनके एकमात्र हंता यानी विनाशक श्री कृष्ण है। ये कीर्ति बहुत समय से चली आ रही है। जैसे कि श्रीमद् भागवत का प्रारंभ ही हुआ आधि व्यास जी की आधि यानी मानसिक अशांति को नाश करने के हेतु समस्त पुराणों की रचना के बाद भी, वेदादि के विभाजन के बाद भी भगवद लीला, जहां शुद्ध भागवत धर्म, तो उन्होंने श्री कृष्ण लीला का गान किया और उनकी मानसिक आधि नष्ट हुई। उसी प्रसंग को कहते हैं कि आपकी कीर्ति है कि मानसिक आधियों को आप नष्ट करते हैं। यहां एक बात विचारणी ये है कि ये मानसिक आधि तो नाम बुरा लगता है सुनने में। आधि कहते हैं मानसिक व्यथाओं को, रोगों को। तो ऐसी स्थिति में गोपी जनों को जो ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है। काम जन्य आधि थी, ये और अच्छा नहीं लगा। काम तो संसार में निंदित है, इसीलिए इसके विषय में आचार्यों ने जहां तहां प्रकाश डाला है और इस बात को लिखते हैं आगे। इस पर आचार्य लोग प्रकाश भी डालते हैं। श्रीमद् जीव गोस्वामी जी ने अपने विचार लिखे हैं इस पर। जब से बड़ा विचित्र अर्थ लिखते हैं। इनके शब्दों में है, पहले तो साधारण अर्थ करते हैं, मनमथस्य मनोमथनाति मनमथ, मनमथ तथा तस्यापि तथा अथवा मदयति मथनाथि। इसका भाव ये हुआ कि मद शब्द हलंत हुआ। मद धातु से मथने अर्थ में कृबंत प्रत्यय करके मद शब्द बना, हलंत। तो मद माने हुआ कामदेव यानी मदन, और मदन तम मथनाति, मनमथो माने हुआ रुद्र, महाशिव। ये कथा सभी जानते हैं। भगवान शंकर का नाम कामारी है, मदन दहन है, मदनारी है। तारकासुर जब
प्रकट हुआ था तो उस समय शिव अकेले थे। तारकासुर का पिता था वज्रांग, बड़ा पराक्रमी था, किंतु उसने तप करने के बाद भी एक ऐसा विचित्र वरदान मांगा जो कि असुर लोग नहीं मांगा करते। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसने कहा कि पुत्र, तुमने बहुत बड़ा तप किया, तुम मांगो, क्या मांगते हो? उसने कहा कि हे देव, मैं आपसे एक ही बात मांगता हूं। बड़ा प्रचंड असुर था, उसका नाम ही वज्रांग है। वज्र के से उसके अंग अविजित था। देव वृंदों में हलचल मच गई थी कि क्या मांगेगा ये, बड़ा उत्कट तप किया इसने। और सब लोग जानते हैं कि जितने असुर हैं वो तप करने के बाद उनका लक्ष्य रहता है अजर अमर। और वो घुमा फिरा करके अजर अमर ही मांगते हैं, जो देवताओं के लिए परेशानी का कारण बनता है कि जितने दिन तक बैठेगा असुर उतने दिन तक हम लोगों के लिए कष्ट ही है। कोई भी असुर होता है, सभी घबरा रहे थे, किंतु उसने, ब्रह्मा जी भी विस्मय में थे कि क्या मांगता है। बोले मांगो तुम। उसने कहा कि मैं आपसे ही मांगता हूं कि मेरे भीतर से आसुरी भाव लोप हो जाए। ऐसा भी विचित्र असुर नहीं हुआ। हम लोग असुर माने समझते हैं कि वही भयानक राक्षस हो, जैसे रावण का 10 सिर था, कोई त्रिशूला 3 सिर का था, कोई कुछ था, लेकिन ऐसा असुर अभी तक नहीं हुआ। प्रहलाद ने भी यही अपने पिता से कहा था कि पिताजी, आप, प्रार्थना करता हूं आपसे कि आप आसुरी भाव छोड़ दीजिए। वस्तुतः हमारे और आपके हृदय में जो ये आसुरी भाव हैं, अभाव जिसको कहते हैं, भाव से विपरीत अभाव, ये बैठे रहते हैं, ये किसी न किसी रूप में प्रकट होते रहते हैं और जीव के भीतर उसको भगवान से बहिर्मुख करते रहते हैं। चाहे काम रूप में हो बन जाएं, चाहे क्रोध रूप में बन जाएं, चाहे लोभ रूप में, चाहे द्वेष रूप में। अधिकतर आसुरी भाव द्वेष के रूप में प्रकट होता है। देवद्विड इनका नाम रखा गया, तो सदा से देवताओं से द्वेष करते हैं। तो ये हमारे तुम्हारे चित्त में जो द्वेष है, यही आसुरी भाव है मुख्य रूप से। इसको ही भगवान कहते हैं। भगवान भी यही कहते हैं गीता में, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम, के अहंकारम बलम दर्पम कहते हैं कि ये आसुरी भाव है। भगवान कहते हैं, ये 2 बार आया है, इसलिए इसमें, और इस आसुरी अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता,
मामात्म परदेहेषु प्रद्विषंतोभ्यसूयिका, ये 6 चीजें मिलकर के द्वेष पैदा करती हैं। हम किसी से भी द्वेष करते हैं और जिसको आगे कहते हैं भगवान, तान हम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षुपाम नद्यम असुरान आसुरीष्वे योनिषु। द्विषता द्वेष करने वालों को मैं आसुरी योनि भेजता हूं। आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मन जन्मन माम अप्राप्य कौन्ते तत्व यान्ते धमाम गति। तो अहंकार रहता है किसी से द्वेष करने के पहले, बल भी रहता है, किसी बल पर आदमी बुराई करता है। साधारण आदमी तो बिना बलाभिमान की घबराता है, अपराध से। दर्प भी रहता है, घमंड भी रहता है कि हम भी कुछ हैं। कामना भी रहती है कोई न कोई अपने प्रभाव की या कुछ भी, और क्रोध भी इसमें रहता है, खींच भी रहती है। ये भगवान 16/17 में कहते हैं। इसका फल क्या है कि बोले आसुरी योनि में भेज देता हूं। यानी ये सब चीजें आसुरी भाव है। और इन्हीं चीजों का नाश उसने मांगा। ये कैसी आश्चर्य की बात है। प्रहलाद जी ने भी यही कहा था अपने पिता से कि आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आप आसुरी भाव को छोड़ दीजिए। जय आसुरम भावम त्वमात्मनः। हे पिताजी, आसुर भाव को छोड़ दिए। समम मनो धात्स्व न संति विद्विषा, मन को समान बना लो। संसार में कोई भी द्वेष्य वस्तु नहीं है, या द्वेषी नहीं है, या द्वेषास्पद नहीं है। अगर है तो एक चीज है जिससे द्वेष करना चाहिए। अवश्य द्वेष करो। किससे करो? उत्तेजिताद आत्मन उत्पथ स्थिताद। अपने मन से द्वेष करो जो उत्पथ पर ले जाता है। और तद्धि ह्यनन्तस्य महत समर्हणम, यही सबसे बड़ी भगवान की पूजा है। क्योंकि आप सारे संसार के विजयी बनते हैं, बोले विजयी नहीं है आप। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी आपसे ज्यादा तो कमजोर दुर्बल प्राणी कोई है नहीं इस ब्रह्मांड में। दस्युन पुरा शरण विजित तिलम पतो मन्यन्ते के स्वजिता दिशो दश। जितात्मनो व्यस्य समस्य देहिनाम साधो स्वमोह प्रभुआ कुतः परे। परे ये पराया है, मैं अलग हूं, ये पराया है। ये तो केवल जो अजितात्मा लोग हैं उनके भीतर आसुरी भाव पैदा होता है। नहीं तो जो चित्त सम है उसमें कहां आसुरी भाव है। कुतः परे, उसमें कोई परता है ही नहीं। मेरापन तेरापन ये सब है ही, होता ही नहीं है। यही आसुरी भाव है। तो वज्रांग ने जब ये वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी को देना पड़ा। बोले अच्छा पुत्र, तुमने एक ऐसा वरदान मांगा जो आज तक किसी असुर ने नहीं मांगा। मैं तुमको वर देता हूं कि तुम्हारे भीतर आसुरी भाव का नाश हो जाएगा। क्या हुआ?
परंतु देखा जाता है, एक वैसे कहावत तो हंसने की है कि राण रणा को जब काटे, जब बलुआ काटन दे, तो असुर ही असुर नहीं है, देवता भी असुर होते हैं। ये बात स्वयं इंद्र ने कहा था, को गृद्धे पंडितो लक्ष्मी अपितृष्टप पतेरपि या हम आसुरम भावो नीतो द्या विबुधेश्वर। मैं इंद्र होकर के भी आसुरी भाव को प्राप्त हो गया इस संपत्ति के पीछे। तो वो तो असुर से, देवताओं से भी आगे बन गया वज्रांग, लेकिन इंद्र को फिर भी भय था कि भाई ये तो बन गया, ये वंश ही गड़बड़ है। इस वंश का ही नाश हो जाए। अब देखिए, वो तो बन गए, आसुरी भाव छूट गया, अब इंद्र के अंदर आसुरी भाव आ रहा है। ये ऐसा विचित्र रोग है, नष्ट ही नहीं होता है। और देवराज हैं, उन्होंने उसकी पत्नी का हरण किया कि ये स्त्री आफत होती है, इसी से वंश चलता है। और वो उसको उत्पीड़ित किया, सताया है इन्हें। अंत में वो छूट के आई और अपने पति के पास, वज्रांग के पास रोने लग गई, जिसके भीतर अतुल शक्ति थी। उसका अंग ही वज्र का था, एक ही घूसा में खत्म कर दे सब देवता को। लेकिन जब जाके रोई वो, तो उसके भीतर आसुरी भाव पैदा ही नहीं हो। अब वो बीज भी तो उपजाऊ भूमि में पैदा होता है, ऊसर में डाल दो तो फिर ऊसर वर्ष है, तीन में जामा और जी में हरिजन ही उपज न कामा। भगवान के भक्त का हृदय ऊसर होता है। अब उसमें कोई दूसरा आसुरी भाव पैदा करना चाहे तो भी नहीं हो सकता, बस उसी को भक्त कहते हैं। कोई भी स्त्री चाहे उस हमारे आंख नाक नखरे वखरे से इसमें काम भाव पैदा नहीं होगा। कोई व्यक्ति चाहे इसमें क्रोध उत्पन्न होगा, नहीं होगा। कोई भी चाहे कि इसके हृदय में शांति हो, द्वेष हो, नहीं होगा। वो बहुत रोई गाई, लेकिन उनको आसुरी भाव उसमें विषमता ही पैदा ही नहीं हुई और रोती रही। तो उसने कहा कि आखिर आप हमारे पति हैं, और पति माने ही होता है कि जो रक्षा करे। सबई पति स्याद अकुतो भया स्वयं समन्ततः पाति भयातुरम जन्म। आप हमारी रक्षा नहीं करते हैं, फिर हरण करके ले जाएगा, हमारी हत्या होगी, तो ये सब भी तो आपका कर्तव्य है। आप अपने कर्तव्य से गिर रहे हैं। आसुरी भाव का ये तात्पर्य तो नहीं कि मनुष्य कर्महीन हो जाए। वो सोचते रहे कि मैं क्या करूं। बात तो इसकी सही है, और इसको फिर से ले जाएंगे देवगढ़, इसकी रक्षा भी आवश्यक है। तो उन्होंने विचार किया
की बड़ी विचित्र समस्या आ गई है। हमारे हृदय में कोई भी इसके रोने गाने से कोई विकार पैदा नहीं हो रहा है, क्योंकि विकार जितने हैं अनात्म हैं, और एक ही तत्व है, न कोई पीडक है न पीड्य है। भगवान ने जैसे गीता में कहा, यैनं वेत्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। न कोई किसी को मारता है न कोई किसी को सताता है। ये पीड्य पीडक भाव की विषमता ही आसुरी भाव है। जिसको सच में तत्व ज्ञान है, भगवत भक्ति का लाभ है, उसके भीतर ये सब विषमताएं उत्पन्न ही नहीं होती हैं। वो तो एक रसचित्त रहता है, न कोई हंता है न हंतव्य है, न पीडक है न पीड्य है। अब ये भाव हमारे हृदय में पैदा ही हो रहा है। उसने कहा चलो इस समस्या का समाधान ब्रह्मा जी करेंगे, अब तप करो। ऐसी समस्या है कि जिसका समाधान ही नहीं समझ में आ रहा है। हमारे हृदय में कोई विषमता पैदा ही नहीं हो रही है, और कर्तव्य पालन भी जरूरी है। मैं क्रोध कर नहीं सकता, मैं युद्ध कर नहीं सकता, ये सब अज्ञान है, भेद दृष्टि अज्ञान है। एक रसचित्त, और जो वस्तु वो चाहती थी, स्त्री सदा विषमता पैदा करती है। घरों में दो भाई रहेंगे, वो तभी अलग होंगे जब स्त्री आ जाएगी, उसके पहले कोई अलग नहीं होता है। आप कहीं देख लो, उसके बाद उनको अलग होना पड़ेगा, क्योंकि विषमता की दादी बैठी हुई है। विषमता का बीज जो बोने वाली होती है, नारी विष्णु माया प्रगट, तुलसीदास जी लिखा है। तो नारी विष्णु माया प्रगट, ये जो विषमता है, ये हृदय में जब पैदा नहीं हो, बस उसी को भक्त कहते हैं। सच्चा भक्त वही है। और आप ये भी विचार कीजिए कि ये बात केवल प्रहलाद जी ही नहीं कह रहे हैं, या हनुमान जी ने नहीं कहा, रावण से हनुमान जी ने कहा था। यही बात जो प्रहलाद ने कहा था, विनती करो जोड़ कर रावण। हाथ जोड़ करके हनुमान जी रावण से विनती कर रहे हैं। जरा भक्तों की कृपा देखिए, भक्त कितने कारुणिक होते हैं। माता सीता के हरण करने वाले पर भी दया करने वाले हनुमान जी हैं, भक्त हैं। भक्त अंतिम क्षण तक दया करता है। परंतु हनुमान जी की शिक्षा का असर क्या रहा? हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके शिक्षा दिया, और उसका असर क्या रहा? वो कहता है, रावण मृत्यु निकट आए स्खल तो ही लागे देन सिखावन मोही। अरे मुझको शिक्षा देता है, इसके माने कि तेरी मृत्यु आ गई है। ये हालत है। किसी को आप शिक्षा दीजिए और वो आसुरी भाव से पीड़ित है, तो उल्टा फल होता है। फिर भी हनुमान जी ने कहा, क्योंकि वो काल है, महाकाल है, रुद्र हैं, वो काल के महाकाल, उनको मालूम है कि काल की गति क्या है। काल के महाकाल वो देख रहे हैं सामने कि इसके 10 सिर के ऊपर काली छाया आ रही है। तो उनका उल्टा हो ही कहा, अब मेरी तो मृत्यु नहीं आई है,
लेकिन बात है कि रावण, हमें तो उल्टा ही लग रहा है कि तेरी ही मृत्यु आ रही है। तो विषमता के बीज, एकादश स्कंद में ये बात कही गई। हम लोग साधु साधु भी आपस, हमारा आश्रम ये विषमता नहीं होनी चाहिए। नयस्य स्व पर इति वित्तेष्वात्मनिवा भुदा भिदा असरभूत सम शांता स वही भागवतोत्तम। वही भागवत है, वही भक्त है जिसके भीतर ये पैसे के कारण जो विषमता आती है, मेरी कमाई है, तुम्हारी कमाई है, ये सब भक्त के भीतर नहीं आती है। ये सब विषमता उत्पन्न करने वाली है। यहां तक कि तपस्या आदि भी विषमता पैदा कर ले तो वो भी आसुरी भाव है। विद्या तपो वित्त वपुर वयः कुलई शताम गुणई षड्भिर सप्तमे करई स्तब्धा न पश्यन्ति स्मृतौ हिता हतायाम भृतमान दुर्दशः स्तब्धा न पश्यन्ति ही धाम भूषाम। कोई बहुत विद्वान हो गया, बहुत तपस्वी हो गया, धनी हो गया, अच्छा शरीर है, अच्छा कुल है, इनसे जब भृतमान मान की वृद्धि होती है बस आसुरी भाव आ जाता है। तो उसने, वज्रांग ने सोचा कि मेरे भीतर ये आसुरी भाव पैदा नहीं हो सकता है। वो समझ रहा है कि ये माया है, ये रो रही है मेरी स्त्री, ये अविद्या है, अज्ञान है। मनुष्य को सब कुछ सह लेना चाहिए, अपनी क्षमा को नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी शांति को नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी दया को नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चा भक्त वही है। चलो तपस्या करने बैठ गया। बहुत तप किया, ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा अब क्या मांगता है? बोले पिताजी, मैंने आपसे पहले मांगा था कि हमारे भीतर आसुरी भाव न रहे, और मेरी स्त्री का देवराज इंद्र हरण करके ले गए। वो रो रही है, कहती कि मेरी रक्षा करो। स्त्री की रक्षा पति करता है, और यदि पति रक्षा नहीं करता तो वो पति नहीं है। मेरा कर्तव्य है, मैंने इससे विवाह किया है, मैं क्रोध नहीं कर सकता, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैंने आसुरी भाव छोड़ दिया है। अब इसकी रक्षा कौन करेगा, ये समस्या आ गई है। और मैं आपसे फिर भी यही मांगता हूं कि मेरा हृदय वही रहे, हृदय अनंत शांति का स्थान हो, शांति का मंदिर हो, क्षमा दया आदि दैवी गुणों का निवास स्थान हो, ये भी बनी रहनी चाहिए। और इस समस्या का आप हल भी बताइए। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया, और ब्रह्मा जी ने विचार करने के बाद देखा कि सारी गड़बड़ी इंद्र की है। नहीं दे रहा है। सारी गड़बड़ी इंद्र की है। जब वो कुछ कर नहीं रहा है तो अरे भाई, ब्रह्मा जी के लड़के असुर भी है, ब्रह्मा जी के लड़के असुर भी हैं। और तो जो तप करता है उसको बलवान देते। बोले अच्छा बेटा, तुम्हारे भीतर तो आसुरी भाव कभी नहीं आएगा और आएगा भी नहीं। जाओ, देव विजयी पुत्र हो जाएगा तुम्हारा। अब वो गया अपनी स्त्री के पास, संपर्क किया और उससे तारकासुर पैदा हुआ। यानी ये इंद्र के कर्मों का ही फल था। इंद्र के पाप का फल था जो तारकासुर पैदा हुआ। और नहीं, तारकासुर नहीं पैदा होता, और तारकासुर अगर पैदा होता तो शायद शंकर जी का ब्याह भी न होता। तारकासुर पैदा हुआ, बड़ा बली, और असुर लोग तपस्वी होते थे, तपस्या से शक्ति आती है। वो बैठ गया तप करने, और बैठ गया तो ब्रह्मा जी आना पड़ा। तारकासुर, अब ब्रह्मा जी समझ रहे हैं कि ये तो असुर ही है, ये कुछ मांगेगा, गड़बड़ी सरवड़ मांगेगा, पिता की तरह ये वैसा तो नहीं है।
आखिर में बोले, बेटा क्या मांगते हो? तारकासुर बोला, पितामह, मेरे पिताजी तो मेरी माता की रक्षा नहीं कर सकते। पति को चाहिए अपनी स्त्री की रक्षा करे। एक बात आप और समझ लो, भारतीय संस्कृति में कि बहुत से लोग, विदेशी लोग आलोचना करते हैं कि वहां स्त्रियों की प्रतिभा को जकड़ दिया गया, घूंघट में रखा गया, गृहिणी बनाया गया, घर की दासी बनाया गया। ये जो विदेशी लोग होते हैं, इनको प्रेम तत्व का ज्ञान नहीं है, जीवन निर्वाह की शैली नहीं जानते हैं, ये आसुरी संपत्ति से युक्त होते हैं। हमारे पास एक विदेशी महिला लड़की आई थी, वो थी तो कृष्ण भक्त, लेकिन जब हमने उसको प्रेम तत्व के ऊपर भाषण दिया, हमने कहा ये कोई प्रेम नहीं है कि आज तलाक किया, दूसरे को पकड़ा। हमने कहा ये सब प्रेम नहीं है, ये तो एकमात्र व्यापार है। तो वो कृष्ण भक्त होते हुए भी उसको बात हमारी बुरी लग गई, क्योंकि उसके देश पर अटैक आ गया ना। आखिर आदमी हर अपने देश की संस्कृति के प्रति कुछ आस्था रखता है। बोले अगर पति परेशान करता है तो क्या किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा? हमसे प्रश्न किया, क्या इसी को प्रेम कहते हैं कि जन भर घुटन में आदमी मरता रहे? हमने कहा तुम समझ नहीं रही हो, प्रेम एक व्यापार नहीं है, प्रेम कोई सौदागिरी नहीं होती है। प्रेम कृष्ण भक्त बन चुकी हो और ये नहीं समझती हो कि श्री कृष्ण 125 वर्ष तक रहे यहां ब्रज में और केवल 11.5 वर्ष तक ब्रज में रहे इस संसार में, और बाकी गोपियों ने विरह में समय काटा और प्रेम बढ़ता गया। ये हमारे यहां का आदर्श है। और उसी तरह से पति के लिए भी आदर्श है। ऐसा नहीं कि जो लोग आक्षेप करते हैं कि स्त्रियों के व्यक्तित्व को नष्ट किया गया, वे मूर्ख हैं। अर्जुन ने जिस समय द्वारका से अर्जुन लौटे हैं, युधिष्ठिर ने भेजा कि जाओ सुनो। अर्जुन जाते हैं द्वारका, वहां पता पड़ता है कि अरे श्री कृष्ण चले गए इस संसार से। विरह में सारी शक्ति उनकी चली गई, अर्जुन की, श्रीहीन हो गए। रास्ते में उनको भीलों ने लूट लिया, गांडीव धनुष कुछ काम नहीं आया और दुखी होकर के लौटे हैं। और जिस समय वो आए हैं युधिष्ठिर के पास, वो कहते हैं भैया तद्वई धनुष तैश्वः, मेरा ये वही गांडीव धनुष है जिससे मैंने बड़े भीष्म आदि को भी, महादेव से भी मैंने युद्ध करने की और मेरे में शक्ति थी, वही मेरा धनुष है। तद्वई धनुष तैश्वः सरथो है आस्ते ओह रथी नृपतयो यत आमनंती, मैं वही अर्जुन हूं जिसके इस चरणों में संसार के सब महारथियों ने सिर झुकाया। लेकिन सर्वम क्षणेन तद्भूत असत ईश्वरिकतम, अरे श्री कृष्ण के बिना सारा का सारा असत हो गया। वो धनुष मिट्टी, वो बाण मिट्टी, वो रथ मिट्टी, वो दिव्य घोड़े मिट्टी। तद्वई धनुस्तैश्वः सोहम नृथी नृपतयो यत आवनंती सर्वं क्षणेन तद्भूत असद ईश्वरिकतम। और भस्मन हुतम कुहक राधमिवोक्तमुष्याम, जैसे राख में कोई यज्ञ कर दे, करोड़ों मन घी फेंक दे, उसका कोई फल नहीं मिलता है। जैसे ऊसर में कोई बीज बो दे, कुछ नहीं होता है। उसी तरह से मेरी आज हालत हो गई। तो युधिष्ठिर पूछते हैं, उससे पहले उनका चेहरा उतरा देख करके, कच्चित त्वाम नागमो गम्याम गम्याम वा असत्क्रियाम स्त्रियम, दो प्रश्न करते हैं। क्या तुमने अगम्या स्त्री से संपर्क किया, अथवा गम्या अपनी परिणीता धर्मपरायणा स्त्री का तुमने तिरस्कार किया है क्या? यानी अगर अपनी धर्मपरायणा स्त्री का तिरस्कार कर देता है तो अर्जुन जैसा भी महारथी हुआ मिट्टी मिल जाएगा। अब कितना हमारे यहां सम्मान है, पुरुष का भी स्त्री का भी। तो ये सब व्यर्थ की आलोचनाएं हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वो आलोचना किया करते हैं। तो मैं कह रहा था आपसे कि वो जो तारकासुर जो पैदा हुआ, वो देवताओं के पाप के फल से था। और देवताओं ने जब उसने वरदान मांगा
कि मैं अजय बन जाऊं, अजर बनूं, अमर बनूं। तो ब्रह्मा जी कहते क्या हैं कि बेटा अजर अमर तो नहीं बन सकते, अजय बन जाओ, देवता जीत नहीं सकते, किंतु तुमको कहीं न कहीं मृत्यु माननी पड़ेगी। उसने विचार किया शंकर जी का विवाह तो हुआ है नहीं, सती जल चुकी हैं, तो लाओ। बोले अच्छा शंकर का जो पुत्र हो वो मुझे मारे, और उसको मालूम था शंकर जी विवाह भी नहीं करेंगे, वो महान विरक्त हैं। और वास्तव में उन्होंने ऐसे थोड़ी किया, भगवान राम गए उसे प्रार्थना करने, विवाह करो महाराज, विष्णु भगवान गए, देवता गए, सब गए, कोई मामूली बात थोड़ी उनका सब ब्याह करा देना। तो इसीलिए वो शिव के का विवाह होता है, लेकिन शिव के विवाह के पहले कामदेव जाता है। ये मनमथ नाम शिव को क्यों पड़ा है? देवताओं ने कामदेव की प्रार्थना किया काम कि शिव के मन में किसी तरह से जाकर के तुम क्षोभ पैदा कर दो। एक बात आपको हम बताते हैं, और जरा ये साइकोलॉजिकल बात है, मनोवैज्ञानिक। देखो जैसे कोई लहर होती है पानी में, तो लहर कभी इधर की हवा चली तो उधर जाती है, उधर की हवा चली इधर आती है, यानी उसका डायरेक्शन अनेक तरह का होता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो हृदय में जो क्षोभ है वो एक ही है, वो आसक्ति से काम बनता है, उस क्षोभ में जब अनिष्ट की भावना आती है तब क्रोध बनता है, उस क्षोभ में लोलुपता आती है तो लोभ बनता है। एक ही वेव तरंग है जो अनेक रूप धारण करती है, काम भी बनती है, क्रोध भी बनती है, लोभ बनती है। ये एक बड़ा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। तो उन्होंने कहा कि तुम क्षोभ पैदा कर दो शिव के हृदय में, काम नहीं क्षोभ। अब वो क्षोभ का रंग बदलता रहता है, काम बना, क्रोध बना, लोभ बना, मोह बना, मद बना। ये हमारे हार्ट की जितनी वेव्स हैं ये अनेक रूप लेती रहती हैं, शक्ल बदलती रहती हैं। एक रस जो शिव बैठे हुए समाधि में, इनके हृदय में क्षोभ पैदा कर दो तू, गया। जानता था कि शिव से बैर करने का परिणाम क्या है, लेकिन वहां पर हित लाभ तजे जो देही, चलो परोपकार के लिए शरीर छोड़ना भी कोई अनुचित नहीं है। गया और शंकर जी ध्यान में बैठे थे, तो अप्सराओं को लेकर के नाच गान सब उसने ताकत लगा दिया। जब नहीं हुआ तो आखिर में आम के पेड़ पर चढ़ करके अपने धनुष पर 5 बाण है उसके, और मोहन, स्तंभन, शोषण, तापन, मोहन, ये 5 बाण एक साथ मारे, शिव की छाती में जाके लगे। नेत्र खोला, हृदय में क्षोभ था, उनका ये किसने बाधा किया? देखा सामने पेड़ के ऊपर कामदेव बैठा हुआ है। तीसरा नेत्र खोला, जल गया। तो शिव का नाम हुआ मनमथ। तो उसी बात को यहां कह रहे हैं जीव गोस्वामी जी कि देखो मदयति मथनाति मद, कामदेव क्या करता है, हमको मथता है। जैसे आप दही मथो तो उसमें से मक्खन निकलता है, वैसे जिसके शरीर में घुसता है उसके शरीर को मथ देता है, उसके मन को मथ देता है, उसकी बुद्धि को, इंद्रियों को, सबको मथ देता है। इसलिए उसका नाम मनमथ है। शरीर को कमजोर कर देगा, उसका सार तत्व निकाल के फेंक देता है, इंद्रियों का तेज निकाल के फेंक देता है, मन की मानसिक शक्ति को गिरा देता है, बुद्धि की जो समता है, जो बैलेंस्ड स्थिति है, उसको नष्ट कर देता है। यानी हमारे भीतर जितनी चीजें हैं उस सबको काम मथ देता है, इसलिए उसका नाम है मनमथ। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते।
भगवान स्वयं गीता में कहते हैं इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, सबको एतै विमोह एष। हाँ, तो इसीलिए ये मनमथ है। तो मद माने जो मथने वाला, और उसको तम मथनाती, उसको मथने वाला मनमथ माने हुआ रुद्र। और बोले तस्यापि मदम गर्वम मथनाती, और शिव के भी जो मद को जिसने मथ दिया था मोहनी रूप धारण करके, वो हुआ साक्षात मनमथ। शिव जी ने कहा था कि हे केशव, हमने सुना कि आप मोहिनी बने थे और बिना लड़ाई झगड़ा के अमृत का घड़ा ले लिया, अरे जरा वो भी हमको रूप दिखा दो। महादेव बाबा बोले, अरे भगवान बोले, अरे वो रूप देख के आप क्या करोगे, वो तो हमारा बड़ा गड़बड़ रूप है, चित्त में काम उत्पन्न करने वाला है, आप मत देखो। बोले नहीं, हमें दिखाओ। अरे हम काम को जीतने वाले हैं। तो उनको दिखाया, उस दिखाने से उनका भी मन मथित हो गया। अच्छा, तो अब ये अर्थ कर रहे हैं मदना, उनको मथने वाले मनमथ रुद्र, उनके भी मद को मथनाती मोहनी रूप से वे भगवान मनमथ रहे। और उस मोहिनी के भी सबके मूल कारण ये साक्षात है, वो साक्षात मनमथ प्रकट रहे हैं। इस पर चक्रवर्ती जी कहते हैं एक बड़ा सुंदर बात, इससे पता पड़ता है कि श्री कृष्ण की प्रति जो मिलन की इच्छा काम है गोपियों का, वो काम प्राकृत नहीं था। जैसे हम तुम लोग प्राकृत काम से पीड़ित होकर के संसार में पुरुष स्त्री के पास जाता है प्राकृत काम से मोहित होकर के, तो प्राकृत काम को तो महादेव ने जला दिया था, और उस महादेव को भी मथने वाला जो मोहिनी रूप और उसका भी मूल कारण, तो ये अप्राकृत काम है। इसलिए यहाँ गोपियों के प्रति जो ये विकार है, आदि है, कामजन्य, ये प्राकृत नहीं है, ये प्रमाणित करते हैं। ये कहते हैं आगे एक और चक्रवर्ती जी इस पर बड़ा सुंदर तर्क दे रहे हैं। कहते हैं भाई प्रीत करने आया कृष्ण को, तो उसको स्त्री भाव प्राप्त करा करके मोहया मास श्री कृष्ण मोहित कर लिया। ऐसा राजा नल के विषय में भी लिखा है। नल राजा इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि जितनी स्त्रियां थी वो नल को तो पा नहीं सकती थी, क्योंकि राजा नल एक ही दमयंती के पति थे, एक पत्नी व्रत थे। एक पत्नी व्रत माने जो दूसरी स्त्री को नहीं देखेगा। तो वो जब अपने पतियों के पास जाती थी, बैठती थी, सोती थी, तो आंख बंद करके कल्पना करती थी वो राजा नल से मिल रहे हैं, यानी मोह रूप का इतना ज्यादा बढ़ा। तो उसी तरह से कर्मा जो मनमथ था कामदेव, उसको भी ऐसी स्त्री भाव की प्राप्ति हुई, और कृष्ण सौंदर्यम दृष्टवा कंदर्प शर पीड़ितो वो, और अपने ही आप वो पंच शरों से पीड़ित होकर के मूर्छित हो गया। तो इसीलिए ये आधिधन शब्द है कि श्री कृष्ण ही सच में आधियों के विनाशक हैं। श्री कृष्ण ही समस्त कामजन्य विकार के या जितने भी मानसिक विकारों के नाशक हैं। इसलिए श्री कृष्ण का नाम यहाँ आधिहन है। प्रणत कामदम प्रसाद पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदे चरण पंकजम शंतमं च ते रमणनस्तनेश्वर पयाधि